रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की एक प्रसिद्ध रानी थीं। उन्हें उनकी सुंदरता, वीरता और दुखद अंत के लिए याद किया जाता है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों और लोककथाओं में अमर कर दिया गया है। उनके जीवन का एक आकर्षक और व्यापक अवलोकन यहाँ दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और सौंदर्य। रानी पद्मिनी का जन्म सिंघल राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में श्रीलंका है। वह छोटी उम्र से ही अपनी असाधारण सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके पिता राजा गंधर्वसेन ने सुनिश्चित किया कि वह अच्छी तरह से शिक्षित हों और तलवारबाजी और तीरंदाजी सहित विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित हों, जिससे वह न केवल एक सुंदर महिला थीं, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थीं। महारावल रतन सिंह से विवाह। पद्मिनी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और कई लोगों ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। उनमें से एक मेवाल के समृद्ध राज्य के शासक महारावल रतन सिंह भी थे। उनकी सुंदरता और बहादुरी की कहानियों से मोहित होकर रतन सिंह सिंघल की यात्रा पर गए और कई परीक्षणों को पार करके सफलतापूर्वक उनका हाथ जीत लिया, अपनी वीरता और समर्पण का परिचय दिया। चित्तौड़गढ़ में जीवन। अपनी शादी के बाद रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ चली गईं, जहां वे लोगों की प्रिय रानी बन गईं। उनकी उपस्थिति ने राज्य में गर्व और प्रेरणा की भावना पैदा की। वे न केवल एक रानी थीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थीं, जो मेवाल के शासन में रतन सिंह की सहायता करती थीं। पद्मिनी की बुद्धिमत्ता, ज्ञान और सहानुभूति ने उन्हें शाही दरबार और नागरिकों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। मेवाड़ की समृद्धि में योगदान। रानी पद्मिनी ने मेवाड़ के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगीत, नृत्य और साहित्य सहित विभिन्न कलाओं को संरक्षण दिया, जिससे राज्य में एक समृद्ध सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में उनकी पहल ने उनके शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के रूप में चिह्नित किया। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। रानी पद्मिनी के जीवन में तब नाटकीय मोड़ आया जब चित्तौड़गढ़ को पड़ोसी राज्यों से खतरे का सामना करना पड़ा। आसन खतरे के बावजूद उन्होंने उल्लेखनीय साहस और लचीलापन दिखाया। उन्होंने अपनी बहादुरी से मेवाड़ के योद्धाओं को प्रेरित किया और आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खड़ी रहीं। इन कठिन समयों के दौरान पद्मिनी के नेतृत्व को उनकी अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। जौहर और विरासत। अपरिहार्य हार का सामना करने पर रानी पद्मिनी ने जौहर करने का दिल दहला देने वाला फैसला किया, जो एक प्राचीन राजपूत परंपरा है, जिसमें शाही महिलाएं पकड़े जाने और अपमान से बचने के लिए आत्मदाह कर लेती थीं। किले की महिलाओं के साथ पद्मिनी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मृत्यु को चुना, जिससे वह सर्वोच्च बलिदान और सम्मान के प्रतीक के रूप में अमर हो गईं। इतिहास में अमर। रानी पद्मिनी की कहानी सदियों से चली आ रही है, जो सुंदरता, बहादुरी और बलिदान की एक कालातीत कहानी बन गई है। उनके जीवन को कई कविताओं, गाथाओं और लोककथाओं में वर्णित किया गया है, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। चित्तौड़गढ़ का किला उनकी विरासत का मूक गवाह है, जो दुनिया भर से इतिहासकारों, पर्यटकों और प्रशंसकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निष्कर्ष। रानी पद्मिनी का जीवन असाधारण सुंदरता, ज्ञान और वीरता से चिह्नित इतिहास के पन्नों में गूंजता रहता है। उनकी कहानी महिलाओं की ताकत और लचीलेपन की एक मार्मिक याद दिलाती है, और एक रानी के रूप में उनकी विरासत, जिसने जीवन के बजाय सम्मान को चुना, साहस और बलिदान का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है।